प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के महापंचायतों के निकम्मेपन की वजह से आज ये देश की हालत हुई। बरेली कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साधा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना। आज बदायूं में 3 दिवसीय कृषि कल्याण मेले का आयोजन है और उस आयोजन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पिछले 4 वर्षों में लगातार किसानों के लिए समर्पित रही है और उसके एजेंडे पर किसान ही रहा है और किसानों के लिए उन्होंने उनके कल्याण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किसानों के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफ़ी के साथ साथ बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड जो है MSP पर खाद्यान्न की खरीदारी कराई है और अब तक 4 सालों के भीतर 378 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी करके 66,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं। ये हमारी MSP पर खरीदारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी अगले वर्षों में भी जारी रहेगी और इस साल भी हम लोग राज्य के भीतर 6,000 मीट्रिक टन चला करके गेहूँ की खरीदारी हम करने जा रहे हैं। इसी तरीके से दलहन और तिलहन, चना और मसूर की भी और साथ में राई सरसों की भी खरीदारी जिन जनपदों के भीतर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा पैदावार खेती होती है उन जनपदों के भीतर हम करेंगे। हम लोगों ने PM किसान सम्मान निधि के भीतर 2,42 लाख किसानों के खातों में 28,288 करोड़ रुपए से ज़्यादा भेज चुके हैं और देश के भीतर उत्तर प्रदेश तीव्र गति से इस योजना को क्रियान्वित किए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उसको पुरस्कार मिल चुका है। खाद्यान्न के उत्पादन में साथ में तिलहन के उत्पादन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों गत वर्ष बेंगलोर में उत्तर प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार, जो राष्ट्र का कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह उत्तर प्रदेश को इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्राप्त हुआ। तो लगातार हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों की सिंचन क्षमता को बढ़ा करके समय पर उनको अच्छे खाद और बीज उपलब्ध करा करके उनके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा करके उनकी आमदनी को दूना किए जाने के रास्ते पर हम चलें। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, सोलर पंप और सिंचाई संसाधनों को वृद्धि करके उन पर हम पहुँचा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को 50% और 80% अनुदान पर बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों से सुसज्जित किया है और उससे भी खेती की लागत घट रही है। हम FPO बना करके कृषि उत्पादक संगठनों को बना करके और विभिन्न क्षेत्रों में हम उनको भी आर्थिक सहयोग करके उनके द्वारा किसानों के समूह बन करके खेती कैसे करें, उस दृष्टि से भी हम लोगों ने प्रयास किया है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। 50 के करीब FPO को हमने 60 लाख रुपए तक के निःशुल्क 100% ग्रांट दे करके और उनको सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगवा रहे हैं, जिसके माध्यम से किसान आज सिर्फ खेती करने वाला ही नहीं, वो बीज उत्पादक भी हो जाए, व्यवसायिक भी हो जाए। मंत्री जी, लगातार आपकी सरकार आप कह रहे हैं किसानों के लिए काम कर रही है, उनकी आय दोगुनी के लिए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में और तमाम जगहों पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं कृषि कानून को लेकर। देखिए, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। देश के किसी भी राज्य के भीतर कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उनका काम विरोध करना है, हमारा काम करना है। हमारा काम बोलता नहीं है। मोदी जी और योगी जी का सरकार के काम दिखते हैं और आज वो जमीन पर दिख रहे हैं। मंत्री सम्मान निधि बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महापंचायतें कर रहे हैं। उन्हीं के महापंचायतों के निकम्मेपन की वजह से देश की हालत हुई और किसानों की हालत हुई। यह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उनके पूर्ववर्ती उनके परिवार की सरकारों ने यदि किसानों के हितों को देखा होता तो आज देश का किसान गरीब नहीं रहा होता और न देश का किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए उनके ज़माने में जिस तरीके से आत्महत्या हो रही थी विवश होता। आज उस कठिनाइयों से मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को निकाला है, देश को निकाला है और किसान अब आगे की ओर बढ़ रहा है और इसलिए उनके पंचायतों का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में सभाएं कर रही है, आने वाला समय चुनाव अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, आपको अंदाजा लगेगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है। सम्मान निधि योजना में बहुत घोटाले हुए हैं। शाहजहांपुर में ईटा के किसानों ने कहीं पर भी घोटाले नहीं है। शाहजहांपुर में ईटा के किसानों ने लाभ लिया। बरेली में 19,272 ऐसे किसान हैं जिनका डाटा कृषि विभाग को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, घोटाले कहीं पर नहीं है। जिन लोगों ने आधार कार्ड गलत दिए थे, आधार कार्ड के नाते कुछ लोगों के 50,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनको इनवैलिड आधार 8,000 कुंटल धान की खरीदी यहाँ पे फर्जी की गई। जांच में दोषी पाया गया है कि इस मामले में कार्रवाई के नाम पर कुछ आप कह रहे हैं। हमारी सरकार है जिसने जांच भी कराई
और जांच करा करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी कर रही है। आप कह रहे हैं इस क्रय मामले केंद्र में आप बढ़ाए, कार्रवाई बरेली में धन्यवाद। 84 क्रय केंद्र बने हैं अब तक। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।